मगरमच्छ चंचल आवाज़ आई, सभी बोल रहे हैं ये श्री सद्गुरु कबीर जयंती सत्संग महोत्सव और भंडारा राजधानी में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। श्री सद्गुरु कबीर जागू आश्रम दसौली बसा कुर्सी रोड लखनऊ में सद्गुरु कबीर जयंती के शुभ अवसर पर कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सादगी से मनाया गया। कबीर जयंती के शुभ अवसर पर महंत योगेंद्र ने कबीर साहब के विचारों को सत्संग के माध्यम से रखा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत श्रवण साहब कबीर आश्रम जगदीशपुर गौरैया सीतापुर ने सामाजिक समरसता एवं वाय आडंबर का खंडन करते हुए तथा मादक पदार्थ के निषेध पर बल दिया। कार्यक्रम में उपस्थित महंत ज्ञानेंद्र शास्त्री कबीर आश्रम हरौनी लखनऊ ने कहा कि आज स्वास्थ्य समरसता स्वास्थ्य चिंतन तथा सत्संग व सदाचार के अभाव में संपूर्ण विश्व में असंतोष व संप्रदायवाद अत्याचार फल फूल रहा है। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के आई हूँ श्री सद्गुरु कबीर जागू आश्रम में, जो कुर्सी रोड पे है, जहाँ पे संत कबीर जी की जयंती मनाई जा रही है। संत कबीर जी के जन्म उत्सव के रूप में यहाँ सत्संग रखा गया है और भंडारा रखा गया है। यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है, लोगों से पूछेंगे आखिर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अपना पूरा परिचय बताइए। मैं ऋषि कुमार त्रिवेदी, अखिल भारत हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष लखनऊ। तो इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आज कबीर जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये पूर्व की भांति हर वर्ष मनाया जाता है। कबीर जयंती के दिन जो माघ के जेठ की पूर्णिमा को होता है, और हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि जो कबीर साहब ने बाह्य आडंबर की और भेदभाव की मतलब कड़ी शब्दों में निंदा की है, इस सब चीज़ जात पात को लेकर के उन्होंने कठोर कुठाराघात किया है लोगों के ऊपर। उन्होंने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। ठीक, उन्होंने बहुत सी कट शब्दों में कहा कि जब प्रेम नहीं है तो मानव जीवन व्यर्थ है, बिना प्रेम के मानव जीवन व्यर्थ है। सब में प्रेम की अलग जगह ही है। उन्होंने ये भी कहा है कि काकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद ली बनाए, ताचड़ मुल्ला बांक दे क्या बहरा हुआ खुदा है। उन्होंने मुसलमानों पे भी बहुत बड़ा कुठाराघात किया है कि जो आप अजान देते हो चिल्लाते हो, क्या खुदा बहरा है। इसी तरह कबीर साहब ने हर लोगों को बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा की है आडंबर की, और सही सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास किया। जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है, तो क्या कहना चाहिए इस पर? पर्यावरण दिवस पे अखिल भारत हिंदू सभा लखनऊ के नाते मैं सभी से आह्वान करूँगा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, वृक्षों का सुरक्षा रखें और पर्यावरण को शुद्ध करें। कोरोना महामारी का आंकड़ा जिस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और समस्या दिन पर दिन गंभीर होती चली जा रही है, इसके चलते आप देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? कोरोना महामारी की वजह से जो सरकार की नीतियां हैं, लॉकडाउन, मास्क लगा के घरों से बाहर निकलें, ज़रूरत हो तभी निकलें, इसके तहत आपस में दूरियां बनाए रहें, और जो सरकार नीतियां आगे आगे धीरे धीरे ला रही है उसका पालन करें, क्योंकि इसी के साथ ही भलाई है। अभी तक कोरोना की कोई औषधि नहीं है, हमें को अपने को बचा के रखना है और लोगों को भी यही सब सलाह देनी है, यही समझाना है कि लोग भी दूरियां बनाएं और आपस में बच के रहें। हमारे बीच में जुड़ रहे हैं महाराज जी, पहले उनको उनसे परिचय जानेंगे। महाराज जी, आपका पूरा परिचय? महंत योगेंद्र दास, कुर्सी रोड कबीर मंदिर, श्री सद्गुरु कबीर जागू आश्रम, कुर्सी रोड लखनऊ। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है? श्री सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को जन जागरण में पहुंचाना, श्री सद्गुरु कबीर साहब के उद्देश्यों के द्वारा मानव समाज को उत्थान की ओर अग्रसर करना, ये आज का उद्देश्य है। और इस जो महामारी है कोरोना की, इस विषय में जो सरकार द्वारा नियमित बाध्यताएं बनाई गई हैं, उनके आधार से चलना और सबको समाज में शिक्षित करना, ये आज का उद्देश्य है। तो संत कबीर जी का जन्म जो हुआ था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? श्री सद्गुरु कबीर साहब का जन्म आज से लगभग 222 वर्ष पूर्व हुआ था, लहर तारा तालाब पर, जिसका कमल पुष्प के ऊपर सद्गुरु कबीर साहब प्रकट हुए और उनको नीरों निमा के द्वारा पालन पोषण किया गया। और काशी के कबीर चौरा जिसे अब कहते हैं,
वहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ और समाज को एक सूत्र में बांधने का काम सदगुरु कबीर साहब ने किया। इस स्थान की स्थापना कब हुई है? इस स्थान की स्थापना लगभग 1800 में हुई। इस स्थान के सर्वप्रथम महंत मायादास साहब ने इस स्थान की स्थापना की, जिनकी सामने समाधि स्थल है, और उसके बाद से हम इस समय 7वीं पीढ़ी के महंत हैं। आज सदगुरु कबीर जयंती के शुभ अवसर पर मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी के पावन जन्म के समय मैं साधुवाद और मंगल की कामना करता हूं तथा आज के ही दिवस पर पर्यावरण दिवस भी मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं समस्त भारतवासियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो एक एक वृक्ष अपने निवास स्थान पर अवश्य लगावें तथा पर्यावरण को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने जीवन को उन्नति के पथ पर लाने के लिए पर्यावरण का भी प्रयोग और उसकी भी सुंदरता सहायता को स्वीकारते हुए देश को आरोग्य बनाने के लिए ये कदम उठाना आवश्यक है। मैं सदगुरु कबीर जयंती के अवसर पर सभी भारतीयों वासियों से यही एक विनम्र प्रार्थना करता हूँ। जिस तरीके से लोगों कह भी रहे हैं कि प्रकृति का जो छेड़छाड़ करी जा रही है, जिसकी वजह से कोरोना महामारी जैसे महाप्रलय हमारे देश में आई, तो कहाँ तक ये बात सही है? ये अधिकांशतः 100% सत्य है, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ कोई भी कार्य करना हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। अर्थात प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ किया जाता है ये हमारे मानव समाज के लिए निरंतर हानिकारक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रवण दास है, कबीर आश्रम और ये जगदीशपुर, जिला सीतापुर। इस दिन पे क्या कहना चाहेंगे? आज सतगुरु कबीर साहब की कबीर जयंती है, उसमें हम लोग कबीर जयंती मना रहे हैं और सरकार के जो नियम हैं उनको पालन पोषण कर रहे हैं। आपका पूरा परिचय? हमारा बच्चा ग्राम मातापुर, जिला सीतापुर से हम आए हुए हैं। तो हमारा नाम है विचार साहब। तो इस दिन पे क्या कहना चाहेंगे? हम कबीर जयंती मनाने आए हैं। ज्ञानेंद्र शास्त्री, कबीर आश्रम, हरौनी स्टेशन, लखनऊ। आज हम संपूर्ण विश्व में कबीर जयंती मना रहे हैं और कबीर जयंती मनाने का एक उद्देश्य है अनेकता में एकता पैदा करना और विश्व शांति में। आज सत्संग, सदाचार, अहिंसा के अभाव में मानव प्राणी का हृदय दूषित होता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप जातिवाद, संप्रदायवाद, आखंड और आतंकवाद संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। आज की परिस्थितियों में सदगुरु कबीर साहब के मानवीय क्रांतिकारी विचार जनहित में, विश्व जनहित में अति प्रासंगिक हैं। हम चाहते हैं जिस समय सदगुरु कबीर इस देश के अंदर सदगुरु कबीर साहब का पदार्पण हुआ था और जब लखनऊ में कबीर साहब आए थे, उस समय में इतना आतंकवाद फैला था कि मात्र एक लोधन नाम का ब्राह्मण ने इतना ही कह दिया था कि हिंदू धर्म भी अच्छा है और इस्लाम धर्म ही अच्छा है। कट्टरवादियों ने उसे इस बात पे मार दिया कि तुमने हिंदू धर्म को क्यों कह दिया कि अच्छा है, इसलिए उसको फांसी लखनऊ में दी गई थी। कबीर साहब जिस समय देश में, पूरे देश में आंदोलन चला रहे थे, उनके मानवीय विचारों, क्रांतिकारी मानवीय विचारों को लेकर के पूरे देश नहीं, अन्य देशों से आकर के बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य बने और इस समाज को सृजन किया, पालन किया। उसी का परिणाम ही उन्हीं के विचारों को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। जो कोई भी अनुच्छेद देखें वो गुरु कबीर के ही सिद्धांत पे भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। मैं चाहता हूँ इस कबीर साहब के विचारों को जनमानस, विश्व जनहित में कबीर साहब के विचारों को लेकर के सारे विश्व में उनके विचारों का प्रसारण हो। मेरा आपसे निवेदन है कि जो और किंवदंतियाँ कबीर साहब के जीवन में हुई हैं, तथाकथित लोग, एक चाटुकार लोगों ने कबीर साहब को कह दिया वो पढ़े लिखे नहीं थे। तथाकथित चाटुकार लोगों ने कहा तो उनके लोई नामक स्त्री थी, पत्नी थी
और उनके कमाली कमाल 2 पुत्र थे। ये कोई इसमें तथ्य वैज्ञानिक तथ्य नहीं। वो अखंड ब्रह्मचारी थे और पढ़े लिखे थे। उनके समान देखें 4 वेद शास्त्र, 18 9 व्याकरण, 18 वेद शास्त्र, उनके सभी का अध्ययन किया था और पूरे धर्मों को अध्ययन करके कबीर बीजक का निर्माण किया। मेरा निवेदन है कि उनके क्रांतिकारी विचार आज अखंडता में, अनेकता में एकता लाने की ज़रूरत है। हम लोगों का ये विचार है कि कबीर साहब की जयंती आज संपूर्ण विश्व में मनाई जा रही, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे भारत हो या नेपाल हो, सब जगह कबीर जयंती मनाई जा रही है। जिस तरीके से कोरोना महामारी दिन पर दिन बढ़ रही है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है कि भाईचारा जो लॉकडाउन का हम लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं कहीं कहीं पर, इसका परिणाम है कि प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हमारे मरीज भी अच्छे होते जा रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है, संत कबीर मिशन का प्रयास, संतों का प्रयास है कि जो लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। इसलिए हम लोग हर जन में गांव-गांव कभी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई दूरी बनाए रखो। जो प्रधानमंत्री का निवेदन है, उनका आदेश हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए और इस महामारी को ख़त्म ही करना होगा। हम लोगों का ये उद्देश्य है। देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे जी? देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों कहना चाहते हैं कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों से न निकलें, दूरी बनाए रखें और जो भी काम करें वो लॉकडाउन के नियमों के माध्यम से करें, जनहित देश के लिए। जिस तरीके से हम आज यहाँ पे आए हुए थे, जिसे आपने देखा कि लोगों ने अपने विचारधारा रखी, संत कबीरदास की जयंती मनाई जा रही है। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।